वॉइस फ्रेम स्टोरीज का सारा कंटेंट काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी भी कहानी का किसी से कोई मेल या किसी को ठेस पहुंचती है, तो वह पूरी तरह से अनजाने में है। इसलिए हम दिल से माफी चाहते हैं। शांतिवन एक बहुत ही सुंदर जंगल था। हर तरफ हरियाली थी, झरनों का मधुर संगीत सुनाई देते थे और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को सुरम्य बना देती थी। फूलों की खुशबू हवा में तैरती और जैसे हर सांस को ताजगी दे जाती। यहाँ जानवर सिर्फ रहते नहीं थे, वे एक परिवार की तरह जीते थे। इस जंगल का रखवाला था उजैफ, एक तेज, समझदार और बेहद दयालु शेर। लेकिन वह किसी राजा की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह जंगल के हर प्राणी से जुड़ा हुआ था। उजैफ का सबसे करीबी दोस्त था टीटो, एक चुलबुला और समझदार बंदर जो अक्सर नई नई तरकीबें सोचता और सबको हंसाता। जंगल में हाथी बहादुर था, ताकतवर और निडर। कौवा कल्लू बुद्धिमान और चतुर। सांप भुजंग चालाक और सटीक। हिरण चिंकी तेज और सतर्क और मोर सुंदर कला प्रेमी और शांत। सब मिलकर शांतिवन को एक स्वर्ग बनाए रखते थे। एक शाम जब उजैफ और टीटो तालाब के किनारे बैठकर सूरज को ढलते देख रहे थे, तभी धूल, तेल और धुएं की गंध ने हवा को खराब कर दिया। उजैफ समझ गया कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह सच्चाई सामने थी। बड़ी बड़ी मशीनें जंगल को निगलने आ चुकी थीं। इंसान हेलमेट पहनकर और मशीनों के साथ पेड़ों को काट रहे थे। जानवरों की आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। लेकिन उजैफ डरता नहीं था। वह सोचता था, डर से नहीं, समझ से लड़ना चाहिए। उजैफ ने सभी जानवरों की एक आपात बैठक बुलाई। हर प्राणी आया, यहां तक कि वो भी जो आमतौर पर दिखते नहीं। चमगादड़ चंपा, उल्लू घुर्रू और भालू गब्बर भी। उजैफ ने कहा, अगर हम सब मिलकर चलें तो कोई ताकत हमारे जंगल को नहीं छू सकती। योजना बनाई गई। कौवा कल्लू आसमान से खबरें लाने लगा। सांप भुजंग ने मशीनों के तारों को काटा और उसमें अपना जर उगल दिया। चिंकी हिरण ने इंसानों के कैंप की निगरानी की और टीटो ने अपने दोस्तों के साथ पोस्टर तैयार किए। एक रात सभी जानवर चुपचाप इंसानों के कैंप में गए और पेड़ों पर और दीवारों पर संदेश चिपकाए। हमारी भी सांस चलती है। ये सिर्फ जंगल नहीं, हमारा घर है। अगर पेड़ कटे तो हम कहां जाएंगे? उजैफ अकेले डॉक्टर फरहान के पास गया। वह इंसानी इंजीनियर जो दिल के अच्छा थे पर मजबूर थे। उजैफ ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अपना घर ऐसे किसी को दे सकते हो? फरहान की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उसने एक शेर को दोस्त की तरह देखा। डॉ फरहान ने सरकार को लिखा, लेकिन जवाब था, यह जंगल जरूरी नहीं, हाईवे जरूरी है। अब उजैफ ने एक नई योजना बनाई। हम अपनी बात खुद कहेंगे ताकि पूरी दुनिया सुने। एक हफ्ते की मेहनत के बाद जंगल के बीच एक विशाल रंगमंच बना। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्रकृति महोत्सव की तैयारी की। मोर सुंदर ने नृत्य की प्रस्तुति दी। चिंकी ने जंगल की कहानी नामक नाटक लिखा। टीटो और उसके साथी बंदरों ने एक छोटा नाटक किया। अगर जानवर इंसान होते, मीडिया को न्योता भेजा गया। आइए देखिए वो आवाज जो अब तक खामोश थी। जब मीडिया आया तो उन्होंने देखा जानवर एक साथ इंसानों से संवाद कर रहे थे। उजैफ ने सीधे कैमरे में देखा और कहा, हम कोई कल्पना नहीं है, हम जिंदा हैं, महसूस करते हैं, डरते हैं, प्यार करते हैं। क्या आप अपनी माँ को छोड़ देंगे क्योंकि कोई सड़क बनानी है? टीटो ने एक सूखे पेड़ को गले लगाकर कहा, ये मेरे बाबा थे, अब इनकी छाया नहीं बची। कैमरा ठहर गया। पूरा देश कांप गया उस भावना से। वीडियो वायरल हो गया। पूरा भारत बोला, उजैफ का जंगल बचाओ। सरकार पर दबाव बढ़ा, लेकिन निर्णय अभी बाकी था। तभी जंगल में कुछ अजनबी आए, शिकारी। वे इस अफरा तफरी में जानवर पकड़ने आए थे। यह नया खतरा था। उजैफ ने सभी से कहा, अब वक्त है जब हमें अपनी रक्षा भी करनी होगी। रात भर जानवरों ने पहरा दिया। चमगादड़ चंपा ने ऊंचाई से निगरानी की। भुजंग ने शिकारी के कैंप में घुसकर डर फैलाया। एक भालू गब्बर ने अपने जोरों से शिकारी की जीप पलट दी। इंसान डर के मारे भाग निकले। अब जंगल की हिम्मत देश भर में चर्चा का विषय बन गई। स्कूलों में शांतिवन आंदोलन शुरू हुआ। बच्चे जंगल के लिए पेंटिंग्स बनाने लगे। फिर उजैफ और टीटो डॉ फरहान के साथ अदालत पहुंचे।
अदालत के सामने सारे सबूत थे, वीडियो, मीडिया रिपोर्ट, बच्चों की अपीलें और जानवरों की एकता। जज ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शांतिवन अब राष्ट्रीय जीवित धरोहर है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। विकास का रास्ता बदला जाएगा। पूरा जंगल झूम उठा, पत्तों ने ताली बजाई, झरनों ने गान गाया। टीटो ने उजैफ को गले लगाकर कहा, भाई अब हम नहीं डरते, अब हम जानते हैं प्यार और एकता सबसे बड़ी ताकत है। उजैफ ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा, जहां सूरज एक पेड़ के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी, एक सच्चे रक्षक की शांति। इस कहानी का मोरल है, जंगल सिर्फ मिट्टी और पेड़ नहीं, वो भावनाओं और रिश्तों से बना घर होता है। अगर हम एकता, समझ और शांति से लड़ें, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी बदल सकती है। प्रकृति को बचाना सिर्फ जानवरों की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और स्टोरी लेकर आऊं मैं।